हैव ए गुड डे क्लास। आज श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर सेकंड को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट और उसके क्वेश्चन आंसर हम पहले ही करा चुके हैं। तो चैप्टर सेकंड है हमारा इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विजुअल बेसिक। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा या पढ़ा होगा, बेसिक जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, पहले आती थी बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो बेसिक बहुत पहले सिंपल पर्पस के लिए, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के लिए आती थी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, एक सॉफ्टवेयर है। इसको हम GUI बेस में यूज़ करते हैं विजुअल बेसिक को, और इसके थ्रू हम कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे। इसके सीखेंगे किस तरीके से GUI मोड वर्क करता है, किस तरीके से इसके साथ कमांड्स वर्क करती हैं। तो विजुअल बेसिक क्या है, एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट ड्राइवन का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं। जैसे हमने कोई क्लिक किया या कोई बटन प्रेस किया, तो ये क्या है, इवेंट कहलाते हैं। माउस का बटन कोई भी क्लिक करने को या फिर कीबोर्ड का बटन कोई प्रेस करने को हम इवेंट बोलते हैं, इसलिए इसको हम इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। विजुअल बेसिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो जो विजुअल बेसिक होती है, जहाँ पर हम जहाँ पर इसके सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, उस एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं, IDE बोलते हैं। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये जो होता है IDE, ये एक इंटरफेस और एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है हमें एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट बोलते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें एक साथ होती हैं कॉम्बिनेशन में। जैसे कि डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, कंपाइलिंग, डिबगिंग, ये सब कॉम्बिनेशन में होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे मेन्यू बार है, टूल बार है, टूल बॉक्स है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, प्रॉपर्टी विंडो है, फॉर्म डिज़ाइन विंडो है, फॉर्म लेआउट विंडो है, कोड विंडो है। तो यूजेस ऑफ विजुअल बेसिक। अब विजुअल बेसिक के यूज़ कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो ये स्कूल या कॉलेज लेवल पे हम एक एजुकेशनल प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिजनेसमैन भी यूज़ कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड, पेरोल सिस्टम, फाइनेंशियल प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा गेम भी क्रिएट किए जा सकते हैं इसके थ्रू। और इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि नॉर्मली किसी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं, तो ये पहले से अगर इंस्टॉल्ड है तो हम डायरेक्टली स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक जो भी वर्जन है उसको क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद ये इसका इस तरीके से इसकी विंडो दिखाई देगी, विंडो ओपन। और उसके बाद इसमें जो प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट में 3 टैब होते हैं, न्यू, एग्जिस्टिंग, रिसेंट। न्यू में क्या होता है कि जो न्यू हम अब बनाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट बनेगा, वो न्यू प्रोजेक्ट होगा। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से बना हुआ है उसको ओपन करेंगे तो एग्जिस्टिंग। रिसेंट जो अभी हम बना चुके हैं। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक विंडो। तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे टाइटल बार है, जैसे कि आपने ऊपर वाली विंडो देखी होगी, मेनू बार, टूल बार, फॉर्म डिज़ाइन विंडो, प्रोजेक्ट विंडो, प्रॉपर्टी विंडो। इसी तरीके से अब हम देखते हैं आगे कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक विंडो। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे टाइटल बार है, जैसे सबसे ऊपर किसी का हेडिंग देते हैं, टाइटल देते हैं किसी डेफिनेशन की, तो इसी तरीके से इस विंडो की, इस सॉफ्टवेयर की सबसे ऊपर टाइटल दिया जाता है। ये टाइटल पहले से ही एक बार होता है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पे उसका प्रोजेक्ट का नेम होता है, सॉफ्टवेयर का नेम होता है, और कुछ हमारे मेनू बार के मेनू होते हैं, जैसे फाइल है, एडिट है, व्यू है, प्रोजेक्ट है, फॉर्मेट, डिबग, रन, क्वेरी, डायग्राम। तो इस तरीके से टूल्स है,
एडन्स है, विंडो, हेल्प, ये सब क्या है इसके मेनू बार के मेनू हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा प्रोजेक्ट का नेम जो होता है, तो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 इस तरीके से नेम होता है। अब मेनू बार में ये मेनू होंगे, इसके अंदर कमांड्स होंगी। टूल बार में डायरेक्टली टूल्स होते हैं, इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल्स हैं, इनको जब हम क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन को तब यूज़ करते हैं। इनके सभी के अलग अलग यूज़ होते हैं। जैसे पॉइंटर का है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उसको सेलेक्ट करिए और ड्रैग एंड मूव कर सकते हैं। पिक्चर बॉक्स है लेबल बनाने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, फ्रेम बनाने के लिए, कमांड बटन बनाने के लिए, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, ये सब हम एक एप्लीकेशन टाइप से जो फॉर्म होते हैं उनमें क्रिएट करते हैं। तो ये उसी के बारे में डिटेल बताई हुई है कि किसको कहाँ कैसे यूज़ करना है। जैसे पॉइंटर में बताया गया है इट हेल्प्स इन डिसाइजिंग एंड मूविंग एन ऑब्जेक्ट। पिक्चर में बताया गया इट डिस्प्लेज आइकॉन्स और बिटमैप फाइल्स। टेक्स्ट बॉक्स बताया गया है कि इट क्रिएट्स टेक्स्ट बॉक्सेस टू डिस्प्ले मैसेज और एक्सेप्ट डेटा। फ्रेम में इट कंटेन्स अदर कंट्रोल टूल्स विच एक्ट्स एट कंट्रोल एज ग्रुप। कमांड बटन में इट इज़ यूज टू कैरी आउट द स्पेसिफाइड एक्शन व्हेन द यूज़र चूजेज इट। तो इसमें ये जो बॉक्सेस हैं ये अलग अलग टाइप्स के बॉक्सेस हैं। जिस तरीके के बॉक्स की हमें फॉर्म क्रिएट करने में ज़रूरत होती है तो उस तरीके के बॉक्सेस को हम टूल बॉक्सेस से सेलेक्ट करते हैं। और जैसे MS पेंट में हम ड्रॉ करते हैं किसी भी ड्राइंग को, उस तरीके से हम एक फॉर्म ड्रॉ करेंगे, वो अभी आगे प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। तो इनको एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट विंडो एक्सप्लोरर। अब प्रोजेक्ट विंडो एक्सप्लोरर में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि इसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो सभी चीज़ें इसमें आपको दिखाएंगी जो यूज़ होंगी। तो जैसे व्यू कोड है, ऑब्जेक्ट है, टगल फोल्डर है, प्रोजेक्ट का नेम हो गया, और फॉर्म्स फोल्डर हो गया, फॉर्म मॉड्यूल हो गया। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ करेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ विंडो में उस फॉर्म में या एप्लीकेशन में आपने जो जो चीज़ें क्रिएट की हैं उससे रिलेटेड उस विंडो की प्रॉपर्टीज़ होंगी। और फॉर्म का लेआउट होगा। और उसके बाद फॉर्म डिज़ाइन विंडो होगी। अब ये जो विंडो आपको दिखाई दे रही है ये एक ऐसी विंडो है जहाँ पर हम फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। जैसे ये तो अभी ब्लैंक है। अब ब्लैंक में जैसे सबसे ऊपर अगर किसी स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म है तो सबसे ऊपर स्कूल का नाम, फिर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर उसके बॉक्सेस दिखाई देंगे। यानी कि एक साइड से तो उसके हेडिंग या सब हेडिंग होंगी और राइट साइड से उसके टेक्स्ट बॉक्स होंगे। यानी कि लेफ़्ट साइड से तो लेबल होंगे और राइट साइड से टेक्स्ट बॉक्स होंगे जिसमें हम एंट्री फिल करते हैं। द फॉर्म जैसे कंप्लीट करते हैं फॉर्म एडमिशन टाइम पे, तो उस समय हम राइट साइड में एंट्री करते हैं, लेफ़्ट साइड में उसके बारे में लिखा होता है कि हमें क्या फिल करना है। इसके बाद कोड विंडो है। कोड विंडो में क्या करते हैं, इसमें कोडिंग की जाती है। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग दिखाई नहीं है आपकी चैप्टर में, लेकिन आप किसी अदर बुक की हेल्प से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें उसी जो बटन्स हम क्रिएट करेंगे फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, उनसे रिलेटेड उनकी कोडिंग होती है, छोटी छोटी कोडिंग होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो आप नॉर्मली इसको कर सकते हैं। इसके बाद एग्जीक्यूटिंग विजुअल बेसिक प्रोग्राम। इसको विजुअल बेसिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते हैं तो उसका आउटपुट नज़र आ जाता है, उसको दिखाई दे जाता है। अब देखिए इंसर्टिंग कंट्रोल्स इन विजुअल बेसिक, किस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे। जो बॉक्सेस मैंने बताए थे, लेबल है, देखिए जैसे सबसे पहले हमने ब्लैंक अपना पेज ओपन कर लिया। उस पर देखिए फॉर्म में हमने लेफ़्ट साइड से लेवल 1, लेवल 2 दो लेवल लिए। फिर राइट साइड से उसी के बिल्कुल सामने टेक्स्ट बॉक्स लिए, क्योंकि इसमें टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट की एंट्री करनी होती है। फिर उसके बाद कमांड बटन 2 लिए। तो अभी इसके आगे देखिए उसमें चेंजेस किया, उसके नेम दिए, कैप्शन लेबल दिया। तो लेबल जैसे एंटर नेम और एंटर क्लास, नेम और क्लास के दो, और आगे हमने टेक्स्ट बॉक्स दे दिए। और टेक्स्ट बॉक्स को तो ब्लैंक ही रखेंगे। और जो हमारा कमांड बटन है उनको हमने नेम दे दिए, एक को डिस्प्ले हेलो और एक को एग्ज़िट। इसके बाद देखिए हमने जब उसको हम रन करेंगे तो रन होने के बाद हमारा एक पेज दिखाई देगा, बिल्कुल किसी एक सॉफ्टवेयर के पेज की तरह ही दिखाई देगा।
जैसे किसी सॉफ्टवेयर का जब आउटपुट होता है या किसी कोई फॉर्म होता है या जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड की तरह एक फॉर्म होता है, तो इस तरीके से एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। जब इसको रन करेंगे तो हमने ऊपर क्रिएट किया है तो वो इस तरीके का दिखाई देगा, यानी कि एक छोटा सा आपने पेज क्रिएट कर लिया, बना लिया। ये एक सॉफ्टवेयर का एक छोटा पेज की तरह है, एक पेज की तरह है। तो उसके बाद सेविंग अ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को हम सेव कर देंगे नॉर्मली कंट्रोल एस से एज ए प्रोजेक्ट। और इसके बाद इससे रिलेटेड और भी कोई फॉर्म आप बनाना चाहते हो तो आराम से बना सकते हैं, कि इसमें जो दिया हुआ है वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। और आप एक बार टूल्स का यूज़ और थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूल्स का यूज़ होता है, ये किस तरीके से कहाँ कैसे यूज़ करने हैं। और इसके अलावा ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके रिकैप टाइम को पढ़ लेंगे और इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर एक बार समझ लेंगे, और नेक्स्ट डे मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। आज के लिए ये चैप्टर ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो प्रीवियस जो चैप्टर 1 है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को स्मार्ट टेक SJPS पे देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो कम करके देख सकते हैं स्पीड को, और स्पीड कम है तो ज़्यादा करके देख सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।